तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आज की इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर में आने की बिल्कुल संभावना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो भी कैंडिडेट एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के वैकेंसी को फिलअप किए थे उन सभी लोगों की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि दोस्तों इसमें जिस फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जिस फॉर्मेट्स पे आपके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बस इसी फॉर्मेट्स के बेसिस पे आपको जीके जो करंट अफेयर्स है स्पेशली वो पढ़ करके जाना है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ट्रेड्समैन के एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आएगा और इसी लेवल का, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चंस रह जाएं, ठीक है, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बेसिस पे मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि आपको लास्ट में बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, जिससे ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हद तक एकदम पूरी हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्तमान में नागालैंड का गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके सीएम और गवर्नर से रहेगा, एकदम 100% श्योर रहेगा कि सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो आपके ऑप्शन है ला गणेशन, अनुसुईया उइके, फागू चौहान और लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो नागालैंड के सीएम है, फिलहाल नागालैंड की कैपिटल राजधानी भी पूछता है। ठीक है, तो राजधानी की अगर हम बात करें नागालैंड की तो ये है आपका कोहिमा। ठीक है, कोहिमा इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर गवर्नर की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम लक्ष्मण आचार्य जी की बात करें तो इनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम के गवर्नर अगर आ जाए तो कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य हैं। उसके बाद दोस्तों अगर पूछ दे आपसे कि फागू चौहान जी को कहाँ का बनाया गया है, तो मेघालय का, ये भी ध्यान रखिएगा, मेघालय का, पहले ये बिहार के थे लेकिन अब ये मेघालय के हो गए हैं। अनुसुईया उइके जी ये पहले छत्तीसगढ़ की थी लेकिन अब इनको बनाया गया है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का जो है बना दिया गया है क्या, गवर्नर। तो ये 3 गवर्नर मैंने आपको बता दिए। और ला गणेशन जी जो है, ला गणेशन जी नागालैंड के वर्तमान में जो है गवर्नर हैं। अब आपको बताना है कि नागालैंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आपको सर्च कीजिए, जहाँ से खोजना है खोजिए और आप मेरे को बताइए कि भाई नागालैंड का वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम बांध कहाँ बना है। ठीक है, कि इसमें हिंदी इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि पूछ रहा है कि किस जगह पे, यानी इन विच स्टेट और प्लेस सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड बिगेस्ट रबर डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो यानी सबसे बड़ा जो रबर डैम है वो कहाँ पे बना है, बेंगलुरु, गया, मुंबई, रांची। तो दोस्तों ये बनाया गया है आपके गया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया कहाँ पे है बेसिकली, तो ये बिहार में है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गया। ठीक है, और यहाँ पे इस वजह से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशली आपके बौद्ध से सिचुएटेड है गया, और यहाँ पे एक फल्गु नदी है। ठीक है, फल्गु नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछता है कि किस नदी बनाया गया है, तो फल्गु नदी पे। ठीक है, और फल्गु नदी पे बनाया गया है बेसिकली इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार लोग जो है पिंड दान करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे पानी की हमेशा कमी होती थी। स्पेशली ये काम होता है आपका बेसिकली जो पिंड दान होता है स्पेशली आपके ड्राई सीजन यानी सूखे सीजन में होता है, अप्रैल वगैरह के आसपास। तो इस वजह से पानी की कमी की वजह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि लोगों को पानी मिल सके। ठीक है, तो ये रबड़ का बना हुआ पूरा का पूरा डैम है और सबसे बड़ा डैम है देश का बना हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि G20 की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। और G20 के जितनी भी बैठक है उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। और सबसे जो महत्वपूर्ण बैठक है वो तीसरी बैठक है, क्योंकि ये ऐसे जगह पे हुई है जो कि हाईली मोस्ट अफेक्टेड टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है। ऑप्शन है गांधीनगर, जयपुर, दिल्ली और श्रीनगर। जो मैंने बताया कि टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है, तो आप सब में से काफ़ी सारे लोग गेस कर लिए होंगे कि बेसिकली ये कौन सी जगह है। तो दोस्तों ये जगह है आपकी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर JNK में। और यहाँ पे स्पेशली आपके NSG वगैरह के भी कमांडो को भेजा गया था स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए और इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। G20 क्या, तो दोस्तों G20 है ग्रुप ऑफ 20 नेशन। इसमें 20 देशों के सदस्य रहते हैं जो कि बैठ करके स्पेशली डेवलपमेंट के ऊपर, सारे देशों के जैसे नहीं होता है कि 5 दोस्त हैं तो बैठ करके अपने जो भी है अपने भविष्य की वार्तालाप करते रहते हैं कि भाई मेरा SSB, मेरा CRPF, मेरा ये हो दिस दैट। तो वही G20 में बेसिकली बात होती है आपके देशों के यानी 20 देशों के और वर्ल्ड की स्पेशली डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसकी बैठक गांधीनगर में भी हुई थी, जयपुर में हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन श्रीनगर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आपके G20 की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी, तो श्रीनगर में, ध्यान रखिएगा। SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन का इस पर पेपर देने वाले हैं, यानी जिनका भी 1522 पोस्ट की वैकेंसी का पेपर है। तो दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया गया है जो कि 38 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपके इसमें GK GS रीजनिंग मैथ
मैथ और इंग्लिश। अभी आपके पास 2 से 3 दिनों का समय बचा हुआ है। 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप हालांकि इसमें थोड़े से पेज की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो भी है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी आप इसमें से पढ़ लेते हो ना, तो आप यकीन मानो कि आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर 70+ आराम से स्कोर कर दोगे। अगर 2-3 दिनों के अंदर, अगर जिनका ही पेपर 21, 22, 23 को भी है, अगर आप अभी परचेज करते हो और परचेज करके अभी से स्टडी करना शुरू कर देते हो, तो आप यकीन मानो दोस्तों कि आप इससे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जिनको अब ये पीडीएफ लेना है, आपको पीडीएफ लेने के लिए मात्र आपको लिखना है हाई एसएसबी लिख करके, और आपको इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। वहाँ पे दोस्तों इसका रिगार्डिंग आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों जिनको भी ये पीडीएफ लेना है, फटाफट जाइए और जा करके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो नंबर बताया गया है उस पर हाई एसएसबी लिख करके आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के कन्फर्म है कि उसमें से क्वेश्चन, उससे बाहर जीके जीएस का नहीं जाएगा स्पेशली। और साथ ही साथ आपके मैथ वगैरह के जितने भी इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे क्वेश्चंस के पैटर्न है, उसी के बेसिस पे आपको बताया गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर सारे एग्जांपल्स वगैरह आप सॉल्व कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपके मैथ वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के NITI, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि अध्यक्ष कौन है तो हमेशा नीति जो आयोग है इसका अध्यक्ष हमेशा जो होगा वो PM ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। तो वर्तमान में PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आपके अध्यक्ष हो गए। लेकिन उपाध्यक्ष पूछा है तो ये आपके सुमन बेरी जी हो गए, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जगह, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। वी सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो ये भी पूछता है कि नीति आयोग के CEO कौन है, ठीक है, CEO कौन है, तो ये आपके वी सुब्रमण्यम है। और अगर पूछेगा नहीं हालांकि, लेकिन पूछ दे कि UPSC के वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी जी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमन बेरी जो है बिल्कुल सही जवाब इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नीति की बात आई है तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों नीति का बेसिकली फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का कह रहा है कि भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पे खोला गया। गोल्ड ATM ये इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि पहला गोल्ड ATM, जिस तरह से आप पैसे निकालते हो ना ATM से, ठीक इसी तरह से यहाँ से गोल्ड निकलता है। और ये आपके कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली, इनमें से कहाँ खोला गया। तो बेसिकली दोस्तों ये खोला गया है आपके हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है, तेलंगाना की। अगर हम बात करें तेलंगाना के CM के बारे में तो ये है आपका KC राव, ठीक है, KC राव जो है यहाँ के CM है। और अगर गवर्नर की हम बात कर लेते हैं तो ये तमिलसाई सौंदरराजन है, तमिलसाई सौंदरराजन है यहाँ की गवर्नर। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको कर्नाटक का जो कैपिटल है ये बताना है कि कर्नाटक का कैपिटल यानी राजधानी कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया, ठीक है। ये भी मोस्ट फेमस है क्योंकि इंडिया की वजह से आज पूरा वर्ल्ड जो है ये योगा को सेलिब्रेट कर रहा है और योग महोत्सव मना रहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और बेसिकली अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया, रांची, दिल्ली, ऋषिकेश और पणजी, तो बेसिकली दोस्तों ये ऋषिकेश में मनाया गया है, ठीक है। और बाबा रामदेव के सानिध्य में, मीन्स कि उनके गाइडेंस में ये इसको बनाया गया है ऋषिकेश में। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट डेज यानी जितने भी दिवस हैं उनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका आएगा ही आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको पढ़ करके जाने होंगे। और जो हमारी PDF है GK GS की, उसमें ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेंशन किया गया है। अगर हम बात कर ले कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है 8 अप्रैल, 21 जून, 11 जुलाई और 7 अगस्त। तो अगर हम बात करें 7 अगस्त के बारे में तो दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है कि इस दिन नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, 11 जुलाई को। 11 जून मैंने पहले ही बताया कि योगा दिवस, ठीक है। और आपका 8 अप्रैल जो है, 8 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में भारत के CAG, ठीक है, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये कौन है। GC मुर्मू, आलोक दुबे, ओम बिरला, जगदीप धनखड़।
तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के सीएजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कौन है आपको बताना है, और साथ ही साथ 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में, तो जगदीप धनखड़ जी इस समय वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति कौन है तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। ओम बिरला जी जो हैं वर्तमान में आपके जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आपके ओम बिरला जी हैं। और जगदीप धनखड़ जी दोस्तों जो हैं ये राज्यसभा के स्पीकर हैं, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये आपका राज्यसभा का स्पीकर होता है। इसके बाद है आलोक दुबे जी को, इनको छोड़ते हैं। और जीसी मुर्मू जी जो हैं, जीसी मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके वर्तमान में सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगर पूछ दे कि आपके भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ठीक है, महान्यायवादी जो आता है तो ये कौन है, तो ये दोस्तों आपके वर्तमान में जो है आर वेंकट रमणी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है स्पेशली जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके मन से तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से देखते ही इसको मार देंगे। ऑप्शन है पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नहीं दूंगा, इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि इसका जवाब आपको अब खुद से खोजना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ आपके स्पोर्ट्स से दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आपका वो क्वेश्चन पूछ ले कि आपके ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ भाई ये ट्रॉफी किससे सिचुएटेड है, या फिर प्लेयर्स की संख्या से पूछ दे कि कितने प्लेयर्स किस खेल में होते हैं, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ये प्लेयर है, मीन्स कि प्लेयर का नाम दे करके, जैसे मान के चलो कि अगर पूछ दे कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, ठीक है, ये दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है, तो यानी आपको खिलाड़ी एक बार देख लेने होंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एकदम डीपली, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं हिंट दे देता हूँ, ये दो नहीं होंगे, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, आपको बता देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आया था और इस बार हो सकता है कि आएगा, ठीक है। जैसे आपके फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि ईवीएम में भी का अर्थ क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि स्पेशली आता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ, चाहे किसी भी चीज़ का, तो नीचे दिया होता है बहुत सारा ऑप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है केवल पूछ देता है कि भी का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है वोटर्स, वोटिंग, वोकल और वेरीफाइड, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, वोटिंग मशीन। तो आपका वोटिंग जो है ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछ दूं कि आपके कैग, जो मैंने बताया अभी, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रॉ का। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछ दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एच टी टी पी ये कंप्यूटर से हो गया, एच टी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपका बहुत सारे फुल फॉर्म से, जैसे सीआईडी का अगर पूछ दे कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म्स स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको पढ़ करके जाने हैं। अगर हम बात कर दूं कि थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार कि सीबीआई की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रॉ का होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, कैग का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आईबी का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके साथ में दोस्तों सीआईडी का आपका होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और एनटीपीसी का होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आप सभी लोगों के लिए जो मैंने बताई पीडीएफ, जिनको भी ये पीडीएफ लेना है आप जा करके 9006914446 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और बस केवल लिख देना है हाय एसएसबी, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है कि आपने इस पेपर के अंतर्गत कितना स्कोर किया, ताकि इससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।